लैलतुल क़द्र शब क़द्र 2026 में कौन से दिन कौन सी तारीख को है, किस तारीख को किस दिन को हमने इबादत का एहतमाम करना है, इबादत करनी कैसे है और क्या 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र की रात है। आज मैं यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लैलतुल क़द्र ये साल की सबसे अफजल तरीन रात है। इस रात की आज़मत कुरान पाक में अल्लाह ने यूं बयान फरमाई है, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। इस रात इबादत करना 1000 महीनों इबादत करने से भी अफजल है। और आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। इतनी फजीलत वाली रात, इतनी बाबरकत रात, और वो हमसे मिस हो जाए, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें मालूम होना चाहिए कि लैलतुल क़द्र शब क़द्र जो है ये कौन सी दिन कौन सी तारीख को पड़ रही है, और इसमें जो ताक रातें हैं, जो 5 लैलतुल क़द्र की रातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है। हालांकि सही हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें यानी 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब और 27वीं और 29वीं शब, इन ताक रातों में कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। आज मैं यही आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये ताक रातें जो हैं, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब जो है वो इस साल कौन सी तारीख कौन से दिन को पड़ रही हैं, ताकि हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम इन 5 ताक रातों में इबादत करके लैलतुल क़द्र को हासिल कर सकें। इसकी बरक़ात जो हैं वो हमें हासिल हो जाएं। लैलतुल क़द्र इबादत कैसे करनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो इसकी ताक रातें हैं ये अंग्रेजी तारीख के हिसाब से कौन से दिन कौन सी तारीख को आ रही हैं ये समझिएगा। सबसे पहली जो ताक रात है, सबसे पहली जो रात है वो है 21वीं रमजान, यानी 21वीं शब, 21 रमजान जो है, यानी ये पड़ रही है 11 मार्च 2026 और दिन होगा बुध का, यानी 11 मार्च बुध का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा तो आगे जो रात शुरू होगी ये लैलतुल क़द्र शब क़द्र की रात हो सकती है। तो हमने 11 मार्च बुध का दिन मुकम्मल होने के बाद जो आगे रात शुरू होगी, इस रात हमने इबादत का एहतमाम करना है। नंबर 2 पर जो दूसरी ताक रात है वो है 23 रमजान, यानी 23वीं शब जो है वो ताक रात है और ये पड़ रही है 13 मार्च 2026 और दिन होगा जुमे का, फ्राइडे। जुमे का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा 13 मार्च को, आगे जो गुरूब आफ्ताब से रात शुरू होगी ये लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। तो हमने इस रात भी इबादत का एहतमाम करना है। नंबर 3 पर तीसरी जो ताक रात है वो है 25वीं शब और ये पड़ रही है 15 मार्च 2026 संडे, यानी एतवार का दिन। 15 मार्च को जैसे ही मुकम्मल होगा एतवार का दिन, आगे जो गुरूब आफ्ताब से रात शुरू होगी ये लैलतुल क़द्र शब क़द्र की रात हो सकती है। तो हमने इस रात भी इबादत का एहतमाम करना है। नंबर 4 पर 27वीं शब, यानी जो 27 रमज़ान है इसकी जो रात है ये कौन सी तारीख को पड़ रही है, 27वीं रमज़ान लैलतुल क़द्र, ये पड़ रही है 17 मार्च और दिन होगा मंगल का। 17 मार्च मंगल का दिन जो है जैसे ही मुकम्मल होगा गुरूब आफ्ताब से जो रात शुरू होगी ये 27वीं शब है, ये भी लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। तो हमने इस रात भी इबादत का एहतमाम करना है। नंबर 5 पर जो 5वीं लैलतुल क़द्र की रात है वो है 29वीं शब और ये 19 मार्च जो 2026 जुमेरात का जो दिन है ये जैसे ही मुकम्मल होगा, आगे जो गुरूब आफ्ताब से रात शुरू होगी ये लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। यानी यूं ये 5 ताक रातें, इनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की हो सकती है। तो हमने इन 5 ताक रातों में इबादत का एहतमाम करना है। और इबादत कैसे करनी है, इसमें नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, नीयत कैसे करेंगे और कौन कौन सी इबादत हमने करनी है। देखिए, मकसद इस रात में क़याम करना है।
इबादत के साथ गुजारें। इबादत के जितने भी काम हैं वो आप इस रात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, आप कुरान मजीद की तिलावत कर लें, आप कुछ देर जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार में लगाएं, कुछ देर आप तस्बीहात पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका विर्द करें, दुरूद पाक की कसरत करें, और इसी तरह जो है वो तहज्जुद की नमाज हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, और तौबा इस्तिग़फ़ार हमने जरूर करनी है। तौबा इस्तिग़फ़ार की हमने कसरत करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो भी आप इबादत के काम है आप कर सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं इसमें। और इसी तरह अगर आपकी कज़ा नमाजें हैं वो आप इस रात में अदा कर लें, तो यूं आपको इस रात में इबादत करने का अजर मिलेगा। तो हमने ये रात जो है वो इबादत के साथ गुजारनी है। ये रात हमने बिल्कुल भी गफलत के साथ नहीं गुजारनी। नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है, और नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने नियत कर ली कि मैं नवाफिल पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ, क़ियामुल लैल की नियत कर लें। उसके बाद आप तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद और तस्मिया, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, रुकू और सजदे की तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। फिर जब खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू, दोनों सजदे, कायदा बैठेंगे, अत्तहियात, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। तो यूं हमने दो दो रकात करके, चाहे 100 रकात पढ़ना चाहें, यही तरीका है। बाकी जो खास तरीके बयान किए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है। ऐसा नहीं कि उन्हीं तरीकों से ही आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी, आपको क़ियामुल लैल का सवाब मिलेगा, और इस तरीके से ही नवाफिल पढ़े जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी इबादत के काम है आप करें, जिस तरह दो दो रकात करके आप पढ़ना चाहते हैं, जितनी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, उसके बाद कुछ देर आप कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाएं। तो यूं हमने इस रात में इबादत का एहतमाम करना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा। इस वक्त मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है नूरुल ईमान एकेडमी की तरफ से मिलने वाला नूरुल ऊद। बहुत से लोग ऊद का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, समझते हैं कि शायद ये बहुत ही तेज, भारी, ये सर चकराने वाली खुशबू होगी, लेकिन नूरुल ऊद ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऊद से तैयार करदा जरूर है, लेकिन इसमें खूबसूरत मिठास, लताफत और रूहानी सुकून का एहसास होता है। एक ऐसी खुशबू है कि जब आप इसे लगाकर ऑफिस में या किसी भी इवेंट प्रोग्राम वगैरह में जाएंगे तो लोग आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे, लोग आपसे पूछेंगे जरूर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबुओं में ऊद भी इस्तेमाल फरमाया है, और नूरुल ऊद उसी सुन्नत को आज के अंदाज में जिंदा करने की एक खूबसूरत कोशिश है। इसे मेरे कहने पर एक मर्तबा आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये जरूर पसंद आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मिजाज पर ये खुशबू पूरा नहीं उतरती तो कोई मसला नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हमारी रिफंड पॉलिसी है, आप हमें ये रिटर्न कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पूरे के पूरे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो देर किस बात की है, रिफंड पॉलिसी भी है, ट्राई कीजिएगा एक मर्तबा। और इसे बाय करने के लिए अभी हमारी वेबसाइट nuruliman.p विजिट करें, या फिर शॉप में ऊपर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं, इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए।